Hey guys, welcome back to my channel. It's me Kajal and today we are talking about the things जो हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है, बोर्ड एग्जाम. Less time, more slavers और patience level 0. So stop procrastination and Instagram भी बंद करो भाई और अब serious हो जाओ because we have only 4 months left and trust me, Instagram will not answer your question in the exam. और जब मम्मी कहती हैं पढ़ ले बेटा वरना बाद में रिग्रेट होगा, मुझे लगता है रिग्रेट तो ऑलरेडी हो रहा है मम्मी. और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो जब लगता है जब हम किसी चैप्टर को छोड़ देते हैं, कल से पढ़ेंगे और वही चैप्टर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. सो ग्रैब योर पेन, योर नोटबुक, मे बी सम टेयर्स एंड लेट्स जंप इनटू माय अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम स्टडी प्लान. सो दिस वीडियो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: सिलेबस कंप्लीटिंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जिसको करने में हमारा ब्रेन कहता है. And at the end I reveal my secret revision hack that actually work like magic. So first of all we are talking about mathematics, the subject which look easy in YouTube Turtle but not in exam. First I want to complete my syllabus as soon as possible, the chapter left in my batch, and after that math will finish, we done hopefully. तो ये सब करने के बाद सेकेंड आता है सॉल्विंग पॉइंट, जहाँ पे जो चैप्टर मैंने एक बार सॉल्व कर लिया है, आई मार्क द क्वेश्चन दैट आई कुडंट सॉल्व और दैट हैव सम न्यू और ट्रिकी कॉन्सेप्ट, सो आई कैन रिवाइज दैम लेटर इजी. एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइक जब हाफ ईयरली या प्री बोर्ड होंगे, सो आई सी द मार्क क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने थे एंड बस मुझे उन्हीं को पढ़ना होगा, बाकी के सब मुझे आ रहे होंगे. सो दैट हेल्प मी इन द रिवीजन सेक्शन ऑल्सो. For objective questions, I read NCERT and mark the important lines like जो MCQs दिए हैं बुक में वो, एंड एक बार NCERT भी रीड कर लेती हूँ ताकि जो important फार्मूले हैं वो भी मिल जाए आराम से. Then I make formula sheet because in exam formula disappear faster than Wi-Fi. एक फार्मूला शीट तो तुम लोगों को बनानी ही पड़ेगी, वो स्पेशली फॉर मैथ एंड फिजिक्स. एंड देन आई सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो इन माई बैच सर क्या करते हैं, जब चैप्टर करवाते हैं उसके साथ ही वो PYQs भी करवा देते हैं. सो मेरी PYQs भी हर चैप्टर के साथ होते जा रहे हैं. एंड दिस इज़ माई मैथ प्लान. अब चलते हैं नेक्स्ट. सो सेकेंड फिजिक्स, द सब्जेक्ट वेयर लॉजिक एंड मैजिक बिगिन. First of all, I complete the syllabus hopefully by November because in my batch फिज़िक्स का सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी पूरे 5 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं. उसके बाद अभी जितने चैप्टर मेरे हो गए हैं, आई रीड NCERT एंड देन मार्क ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देन आई रिवाइज क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट. एंड डेरिवेशन की प्रैक्टिस करूँगी. का नहीं है कि मैं NCERT के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन एंड सब कुछ मैं सॉल्व करूँगी या फिर प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज सर ने बोला है कि NCERT से उतना नहीं आता फिज़िक्स में यूएस. सो आई थिंक कि मैं NCERT को थोड़ा कम रख के चलूँगी एंड नोट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक अ फार्मूला शीट बिकॉज फिजिक्स फार्मूलाज आर लाइक गैस, दे कम वंस एंड नेवर रिटर्न. एंड फिजिक्स पढ़ते टाइम लगता है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगी और एग्ज़ाम में लगता है न्यूटन कौन थे भाई. सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स. नेक्स्ट मूव टू द केमिस्ट्री. So I divide chemistry into 3 parts: physical chemistry, organic and inorganic. Physical chemistry मेरी पूरी डन है. I make practice of derivation and numericals. सबसे पहले रिवीजन करूँगी नोट्स का, देन रिवीजन करके उनको रीराइट करूँगी, राइटिंग कर करके प्रैक्टिस करूँगी. देन आई रेफर NCERT फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर के भी एग्जाम्पलर एंड कुछ NCERT एक्सरसाइज करी है, बाकी सेकंड और थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखे भी नहीं हैं, मैं छुए हैं अभी तक. नाउ ऑर्गेनिक. सो सबसे पहले प्रैक्टिस होगी रिएक्शंस की, देन आई रीड NCERT एंड ऑर्गेनिक की NCERT तो मैं बिल्कुल घोल के पी जाऊँगी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेक अ रिएक्शन शीट बिकॉज 11th में मैंने ऑर्गेनिक को इग्नोर ही किया है. So the next, inorganic chemistry. I have not started yet, but we will face it together with Cry. Chemistry is finished. So the next is language subject. So first of all, I read NCERT, practice grammar and
कॉन्सेप्ट को समझूंगी ताकि मैं पेपर में मन से लिख सकूं। एंड ग्रामर में मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है जिसमें मार्क्स कट होते हैं। एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट को सब इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले याद आता है अरे ये भी तो पेपर है। एंड हम ग्रामर में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सो आई प्रैक्टिस ग्रामर एंड रीड एनसीईआरटी और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो प्रेफर करेंगे। एंड फिर जो ग्रामेटिकल पार्ट रहेगा उसे बाद में रेफरेंस में ले लेंगे। बट हम इंग्लिश और हिंदी को भी लेकर चलेंगे बिकॉज लास्ट में कुछ नहीं जोड़ना है। The final point of the video is my secret revision hack. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक मैंने खुद के लिए अपनाई है। तुम्हें पसंद आए या ना आए वो तुम्हारे ऊपर है। वॉट आई डू, सो आई मेक शीट, क्वेश्चन शीट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ के लिए नहीं बिकॉज एनसीईआरटी ही पूरी करना है उसमें। तो सबसे पहले रिवीजन के लिए बता रही हूँ। रिवीजन के लिए मैं क्या करती हूँ, आई मेक अ क्वेश्चन शीट फॉर एवरी टॉपिक। लाइक हर सब्जेक्ट के लिए मैंने एक क्वेश्चन शीट बनाई है जो मेरी रिवीजन में हेल्प करती है। लाइक हमें रिवीजन कैसे करना होता है कि जो सर ने पढ़ाया है बैच में उसे एक दिन पहले जो सर न्यू पढ़ाएंगे उसको रिवीजन करना होता है। बट वी फॉरगेट सम पॉइंट्स एंड टॉपिक्स। सो आई मेक अ क्वेश्चन शीट जिसमें मैंने क्वेश्चन रेफर करे हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक का, फिजिक्स का, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो आई राइट डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वॉट एवर इन ऑर्गेनिक में भी एंड जैसे कि केमिस्ट्री में लाइक डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड इन आइडियल सॉल्यूशन। सो आई मेक क्वेश्चन शीट विच रेफर टू मी द टॉपिक अबाउट एंड द कॉन्सेप्ट अबाउट इट। एंड इफ़ आई आंसर इट देन रिविजन सही चल रहा है। इफ़ आई नॉट रेफर द आंसर देन आई ओपन माई नोट्स एंड इमीडिएटली आई सी द आंसर देन रिवाइज अगेन। एंड ये सब अगर तुम डेली करोगे तो तुम्हारा जो माइंड है वो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि उसको आंसर सब याद रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी बेस रहेगा। एंड डेरिवेशन के लिए तुम्हें लिख के ही प्रैक्टिस करना होगा, वो तुम याद नहीं कर सकते। एंड अभी तो मेरे जो क्वेश्चन हैं हर सब्जेक्ट के वो थोड़े कम ही चल रहे हैं बिकॉज अभी क्लास भी डेली पढ़ रही है। सो अभी तो कम चल रहा है। लिटरली दिस इज़ हेल्प यू बिकॉज इट्स लाइक गिविंग योर ब्रेन अ जिम सेक्शन, स्ट्रॉन्गर मेमोरी, faster recall and less panic during exam. So that's my board exam plan. Now tell me in the comments what your study plan, or are you still in the just one more Insta scroll stage? Alright guys, that's it for today. Let's survive this board exam together. See you in the next video. Bye bye.